हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जैसे आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, आपका कह सकता हूँ कि यूपी पीएससी जेई का एग्ज़ाम है, ठीक है। यूपी पीएससी एग्ज़ाम का है, या आपके अदर्स एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी जो नॉन टेक है बच्चे, जो जीएस है, जो जीएस जहाँ पे पूछी जाती है वो अगर इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। और ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो हम टेक्निकल स्टूडेंट्स होके कहीं ना कहीं इसमें अपना एफर्ट थोड़ा कम लगाते हैं एज कम्पेयर टू अपने टेक्निकल के रेस्पेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में इतना टफ कंपटीशन हो चुका है कि आप हर चीज नहीं छोड़ सकते। आप हर चीज नहीं छोड़ सकते हो, आपको अब इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि सब कुछ आप प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको रैंक मिल सके। और आपको पता है कि हमारे पास जो जीएस का पोर्शन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री से भी मैं बेसिकली यहाँ पे अभी मॉडर्न हिस्ट्री चलूंगा। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लूंगा क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हमारी एंशंट हिस्ट्री है, एक हमारी मिडेवल हिस्ट्री है, और एक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, मैं यहाँ पे किस पे फोकस करूंगा, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। और इन क्वेश्चन से थ्रू मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी बनती है मैं उसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है कि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये प्रीवियस आपके मैं कह सकता हूँ 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो अब तक पूछे हुए हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बस पूछने का थोड़ा सा उन्होंने सेंस चेंज कर दिया है। तो प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे पास 1 से लेके 20। मतलब मैंने सोचा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, डेली मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। और उस 20 क्वेश्चंस मतलब इक्विवेलेंट होंगे आपके 40 to 50 क्वेश्चंस के। वो किसकी फॉर्म में होंगे, क्योंकि वहां पे मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा। तो जैसा मैंने आपको कुछ गांधी जी के बारे में, कुछ उनके मूवमेंट्स के बारे में मैंने समझाया था, तो मुझे लगता है कि अब कुछ क्वेश्चंस वहां पे करे जाएं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। और अब क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन से थ्योरी पे जाएंगे, ना कि थ्योरी से क्वेश्चन पे, क्योंकि थ्योरी आप कई बार पढ़ चुके हो। इसलिए मेरा मानना है कि अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो करमचंद गांधी हैं ये कौन, मतलब कहाँ के दीवान थे, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो ये जो करमचंद गांधी जी हैं ये कौन थे, पहले आप मुझे बताओ ये कौन थे। ये महात्मा गांधी जी के फादर थे। तो कौन थे ये, महात्मा गांधी जी के फादर थे, ठीक है, फादर ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के फादर थे। और आपको पता है गांधी जी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो दीवान थे उस टाइम पे, ये सारे ही जगह के दीवान थे। वो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये कौन थे, यहाँ से आपने क्या चीज सीखी, यहाँ से ये चीज सीखी कि करमचंद गांधी जी कौन थे, गांधी जी के फादर थे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय, ठीक है, पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो आपको ये पता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे उन्होंने काफी मूवमेंट चलाए थे, वहां पे उन्होंने काफी मूवमेंट चलाए थे। और वहां पे उन्होंने एक कह सकते हैं पार्टी उन्होंने क्या करी थी, मतलब फाउंड की थी, जिसका नाम था, आप उसको पार्टी बोल दो या आप इसको बोल दो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, जिसका नाम था नेशनल
सॉरी नेटल है ना, नेटल, नेटल इंडियन कांग्रेस, क्या नाम था इसका, नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, ये नाम था। ये उन्होंने कहाँ पे ओपन करी थी, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या करी थी, ओपन करी थी। जब साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, और जिस तरीके से जहाँ पे भी कोई मूवमेंट चलता है तो उसी तरीके से क्या हुआ, गांधी जी को वहां पे भी काफी बार उन्होंने जेल जाना पड़ा। और वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने फाउंड किया एक फार्म था जिसका नाम था टॉल्स्टॉय। क्या नाम था, टॉल्स्टॉय फार्म उन्होंने वहां पे फाउंड किया, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में ही टॉल्स्टॉय फार्म फाउंड किया। और ये वहां पे रहने लगे, और ये वहां पे रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि उन्होंने कौन सी मैगजीन पब्लिश की थी। तो देखो वहां पे जो उन्होंने मैगजीन पब्लिश की थी, अब नवजीवन तो करेंगे नहीं वहां पे, अब इंडिया में तो है नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका है, तो इंडियन गैजेट भी नहीं हो सकती। अब अफ्रीकनर तो नहीं है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी ने जो मैगजीन पब्लिश करी थी, वो करी थी उन्होंने इंडियन ओपिनियन। क्या करी थी, इंडियन ओपिनियन। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक फार्म और उन्होंने फाउंड किया था, उसका नाम था फिनिक्स। ठीक है, ये दो फार्म थे जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फाउंड किए थे। तो आपको दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिनिक्स फार्म कहाँ था। अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में दो फार्म क्या करे, फाउंड किए। एक था टॉल्स्टॉय फार्म और एक था फिनिक्स फार्म। तो यहाँ पे जो ये जो फिनिक्स फार्म है, तो मैंने अभी आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में फाउंड किया था। तो ये कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में ही, डरबन में उन्होंने फिनिक्स फार्म को क्या किया था, फाउंड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक तरीके से रिपीट हो गया है, उसी पे कवर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है द टू प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्यवर, मतलब महात्मा गांधी जी जो दो प्रिंसिपल को मानते थे वो कौन कौन से थे। तो इसका तो आपको पता है कि गांधी जी हमेशा सत्य और हमेशा नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो गांधी जी के जो दो मेन प्रिंसिपल थे वो यही थे कि एक था ट्रुथ और एक था उनका नॉन वायलेंस। ठीक है, तो जो ये ट्रुथ पॉलिसी थी वो इंस्पायर्ड थी किससे, हिंदू रिलीजियन से। और ये जो है आपका ये जो नॉन वायलेंस था, तो ये बुद्धा जी, जैन या क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ से गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ से ये चीजें बताई थी कि इस तरीके से वो चीजों को क्या करते हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस यहाँ से गांधी जी ने दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो ये नॉन वायलेंस होता है वो क्या होता है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ये जो नॉन वायलेंस है, ये आपको पता है कि क्या है, यहाँ पे ट्रुथ को प्राप्त करना एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ट्रुथ को पा सकते हो। क्योंकि गांधी जी का मानना था, गांधी जी की फिलॉसफी थी, जो ट्रुथ होता है, जो ट्रुथ होता है वही क्या है, रियलिटी है। जो ट्रुथ होता है वही क्या होती है, रियलिटी होती है। ठीक है, तो ट्रुथ को उन्होंने क्या बताया है कि ये ट्रुथ जो अगर एग्जिस्ट करता है तो ये रियलिटी है। और उन्होंने क्या किया है, इसको एक ऐसा रास्ता माना है जो नॉन वायलेंस की तरफ क्या लेके जाता है। ठीक है, सो यहाँ से क्या आप ध्यान रख सकते हो कि नॉन वायलेंस की जो मतलब फिलॉसफी थी गांधी जी की, वो बोलते थे कि ये सच्चाई का एक मार्ग है तो प्राप्त करने। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह। अब आपको पता है गांधी जी ने काफी प्रोटेस्ट किए, इंडिया में उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किए। तो क्या होता था वहां पे, गांधी जी सबसे पहले क्या करते थे, जो उनकी सबसे पहली जो स्ट्रेटजी होती थी वो रखते थे सबसे पहले फास्ट। तो सबसे पहले क्या रखते थे, वो फास्ट रखते थे। तो ये जो फास्ट है ये तो उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी हुआ करती थी। क्या होती थी उनकी, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ से तो आपसे फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा, यहाँ से पूछा है लास्ट स्टेप। तो जो लास्ट स्टेप होता था वो होता था उनका स्ट्राइक करना। ये जो क्या होता था, लास्ट स्टेप जो होता था वो करता था इनका स्ट्राइक करना। ठीक है, क्या करना होता था, स्ट्राइक करना होता था। बाकी बॉयकॉट का मतलब आप जानते हो, बहिष्कार करना। और पिकेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या करते हैं, जासूसी वगैरह करना है ना, उसको क्या बोलते हैं, पिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से आपसे पूछा था कि क्या लास्ट स्टेप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं था। तो द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। क्या ऐसा गांधी जी सोचते थे क्या? बिल्कुल नहीं। गांधी जी का ये कभी नहीं मानना था जो सत्याग्रह है उसका मतलब क्या है, एनिमी को डिफीट करना। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी क्या है, अगले ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा। तो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को क्या लेते थे, एक वेपन के फॉर्म में यूज करते थे। और सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ। तो जो सत्याग्रह होता था वो अपने जो उसकी जो बिलीफ हुआ करती थी उस पर कैसा रहता था, बिल्कुल दृढ़ रहता था, फर्म रहता था। और गांधी जी शुड नॉट हैव नो इल फीलिंग टूवर्ड्स हिज एनिमी। तो गांधी जी ने कभी भी इस तरीके से इल फीलिंग कभी नहीं रखी। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना आपके पास पूछे हुए हैं, कभी एसएससी में आए हुए हैं, कभी आपकी यूपीपीएससी में आए हुए हैं, और यूपीपीएससी में भी बता रहा हूँ लोअर में आ रखे हैं। ठीक है, तो कभी आपके ये जेई में भी मतलब ए में भी आ रखे हैं और जेई के भी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा कंपाइलेशन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो वायलेंस की सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म क्या होती है? टॉर्चर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स ये भी नहीं मानते थे। किलिंग ऑफ काउस ये भी नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ये जो परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी है, ये क्या है, सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म है किसकी, वायलेंस की। सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म किसकी है, वायलेंस की। ठीक है, तो परसिस्टेंट क्या होता है, परसिस्टेंट होता है एक तरीके से जिद। ठीक है, तो जिद है मतलब हट होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है यहाँ पे, परसिस्टेंट होती है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आइडिया इज गिवन बाई गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए गांधी जी ने कौन सा आइडिया दिया था? तो क्या ये लूप है हुआ? तो यहाँ से लूप का कोई सेंस नहीं है। फिर है हमारे पास रिस्ट्रेन करना, फिर है हमारे पास क्या, स्टेरिलाइजेशन करना, और फिर क्या है, सेल्फ कंट्रोल। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो फैमिली प्लानिंग थी वो थी सेल्फ कंट्रोल। क्या थी, सेल्फ कंट्रोल। ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देखो, इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो वो साउथ अफ्रीका से कब आए थे? तो मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका से वो 1950 में सॉरी सॉरी जैन में आए थे। ठीक है, जैन में आए थे। ठीक है, 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे। अब साउथ अफ्रीका में इन्होंने इतने मूवमेंट कर लिए थे, इतना स्ट्रगल वहां पे कर लिया था, तो वहां पे भी मतलब इंडिया में आते ही काफी ये पॉपुलर हो गए थे। ठीक है, और जब ये इंडिया में आए थे तो ये मिले थे किनसे, ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल, हाँ, गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से ये क्या मिले थे, वहां पे मिले थे, मतलब इनके कांटेक्ट में आए थे। और गांधी जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, इन्होंने इस बात को एग्री किया है, एक्सेप्ट किया है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। साउथ अफ्रीका से कब आए थे, 1915 में आए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है एसएससी में कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कितने साल रहे। तो ये तो पता लग गया कि 1915 में इंडिया में वापस आए थे, लेकिन ये कितने साल रहे वहां पे? तो ये बेसिकली जो गए थे वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पास 21 ईयर्स का उन्होंने टाइम स्पेंड किया साउथ अफ्रीका में। ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का टाइम स्पेंड किया साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक तरीके से ये क्या बने थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे एक लॉयर है ना, जो लॉयर होते हैं, किसकी कंपनी थी, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला की कंपनी की, क्या करने गए थे वहां पे, उनको रिप्रेजेंट करने गए थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तरीके से लीगल काउंसिल थे वहां पे, किसके, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के, ठीक। सो गांधी जी कितने साल बाद आए साउथ अफ्रीका वापस, वो आए 21 ईयर्स के गैप के बाद। उसके बाद आता है कि ये एक घटना आपने पढ़ी होगी कि गांधी जी को ट्रेन से क्या कर दिया था, धक्का दे दिया था, मतलब उनको उतार दिया गया था, ठीक है। अब वो पूछा है कि साउथ अफ्रीका में वो कौन सा रेलवे स्टेशन था। तो जैसा आपको पता है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, ठीक है, क्यों गए थे, मैंने आपको बताया, ये क्या थे, वहां पे लीगल काउंसिल बन गए, लीगल काउंसलर बन के गए थे, किसके लिए, जो थे, कौन थी वो, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, ठीक है, जो गुजरात के ही थे ये बेसिकली। तो क्या हुआ था, जब अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला ने क्या करा था, इनको एक ट्रिप दिया था, ठीक है, प्रिटोरिया के लिए, और जहां से प्रिटोरिया जाने के लिए गांधी जी ने क्या करी थी, ट्रेन की थी। और गांधी जी के मतलब जो ये अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला वालों के पास इतना, मतलब इन्होंने इनको टिकट का पैसा दिया था फर्स्ट क्लास का, तो गांधी जी फर्स्ट क्लास वाली ट्रेन में, मतलब बर्थ में बैठे थे। तो क्या हुआ, वहां पे ऐसा माना जाता था कि जो नॉन ब्लैक हैं, ठीक है, जो नॉन ब्लैक हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो यूरोपियन थे उन्होंने ऐसा बोला कि गांधी, मतलब जो ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो ब्लैक थे, तो वो क्या कर सकते हैं, जो नॉन वाइट्स हैं, ऐसा बोल देते कि जो नॉन वाइट्स थे और जो पुलिस थे वो कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते, वो जो ट्रेवल करते हैं वो वैन कंपार्टमेंट में करते हैं, वैन कंपार्टमेंट में करते हैं। तो उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप वैन कंपार्टमेंट में जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हो, यहाँ पे अश्वेत हो, आप नॉन वाइट हो। तो क्या हुआ, गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया कि मेरे पास प्रॉपर टिकट है, मैंने इस टिकट को खरीदा है और ये मेरी सीट है। उन्होंने, गांधी जी ने मतलब मना कर दिया वैन कंपार्टमेंट में जाने में, तो उन्होंने क्या किया, फिर गांधी जी को क्या किया, वहां पे उन्होंने मतलब सामान उनका उस प्लेटफॉर्म में फेंक दिया और वहीं पे गांधी जी को उतरना पड़ा, ठीक है, अपने सामान के साथ। तो वो जो स्टेशन था, उस स्टेशन की बात हो रही है। तो जब आप प्रिटोरिया जाते हो, ठीक है, जब गांधी जी किसके लिए रवाना हुए थे, गांधी जी रवाना हुए थे प्रिटोरिया के लिए। तो प्रिटोरिया जाने के बीच में क्या होता है कि स्टेशन पड़ता है पीटर मैरिट्सबर्ग। तो ये जो स्टेशन है, यहाँ पे गांधी जी को क्या किया था, यहाँ पे गांधी जी को उतारा था, ठीक है। सो ये पूरा रीजन है, मतलब गांधी जी को क्यों ट्रेन से उतारा था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद आता है हमारे पास कि कौन सा सेशन है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन करती रहती थी, ठीक है। तो जब पहली बार गांधी जी ने अटेंड किया आईएनसी का, तो वो कौन सा सेशन था। तो ये मैंने आपको, जब मैंने बताया था थोड़ा गांधी जी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी एक बार इंडिया आए थे 1901 में, और वहां पे उन्होंने क्या किया था, कैलकटा सेशन अटेंड किया था, कैलकटा सेशन अटेंड किया था। और उस टाइम पे वो जो कैलकटा सेशन था, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने इसको फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। उनका नाम था दिनशन वाचा, ठीक है। इस प्रेसिडेंसी में क्या किया, गांधी जी ने क्या किया था, इस सेशन को अटेंड किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो साबरमती आश्रम है, गांधी जी ने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको इसको ध्यान तो रखना ही है, ठीक है। तो कहाँ पर पड़ता है, तो ये अहमदाबाद में पड़ता है साबरमती आश्रम। तो ये तो आपको पता होगा, अभी चर्चा में जब ट्रंप आए थे इंडिया, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो ये काफी चर्चा में रहा था। तो साबरमती आश्रम कहाँ पे पड़ता है, ये अहमदाबाद में पड़ता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका पूछा हुआ है। उसके बाद क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू गांधी जी इज द ओल्डेस्ट, आपको बताना है सबसे ओल्डेस्ट आश्रम कौन सा है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट आश्रम बताना है आपको। तो ये आश्रम कौन सा होगा, तो आपको पता है कि जो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहां पे उन्होंने दो फार्म खोले थे। फार्म क्या है, एक तरीके से आश्रम ही थे, एक था टॉल्स्टॉय और एक था फिनिक्स, ठीक है, एक था क्या, टॉल्स्टॉय और एक था फिनिक्स। अब इनमें से सबसे जो पुराना आश्रम है वो है आपका फिनिक्स,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? तो गांधी जी ने कहाँ पे ये सेवा धर्म अडॉप्ट किया था? तो सेवा धर्म जो अडॉप्ट किया था गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में ही कर लिया था, क्योंकि आपको पता है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी काफी मूवमेंट लड़े थे। वहां पे भी उन्होंने काफी मूवमेंट लड़े। वहां पे उन्होंने एक तो फाउंड करी थी, इसका नाम था नेटल कांग्रेस। ठीक है, वहां पे उन्होंने काफी फाउंड किए थे। और ये जो साउथ अफ्रीका में सेवा धर्म था, तो गांधी जी यहाँ पर क्या करे थे, यहाँ पे गांधी जी रुके थे और यहाँ पे क्या करते थे, जो गरीब होते थे, वहां के जो गरीब वर्ग के पेशेंट हुआ करते थे, उनको अटेंड करते थे। क्या करते थे, अटेंड करते थे। ये एक तरीके से कंपाउंडर, ठीक है, वॉलेंट्री कंपाउंडर हुआ करते थे, जो क्या करते थे, इस तरीके से सेवा करते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहाँ पे किया था, ये सेवा धर्म कहाँ अडॉप्ट किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साबरमती आश्रम, अच्छे तो रिपीट हो गया है, साबरमती आश्रम तो आपका रिपीट हो चुका है। ये कहाँ पर था, ये अहमदाबाद में था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद क्या है, एज पर गांधी जी पॉलिटिक्स मीन्स, तो गांधी जी के नज़र में पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? ठीक है, गांधी जी की नज़र में क्या था, पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? तो आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गांधी जी हमेशा क्या चाहते थे, समाज की सेवा करना चाहते थे। तो हमेशा समाज सेवा ही रहे हैं। तो एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द मीनिंग फॉर गांधी जी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो गांधी जी के पॉलिटिक्स के लिए क्या था, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनके उद्धार के लिए जो एक्टिविटी करी जाती हैं, वो गांधी जी ने क्या माना था, अपना तरीके से उनके लिए पॉलिटिक्स। तो मतलब वो भरोसा, मतलब ये चीज मानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, ताकि क्या हो सके, ये जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, ताकि हर लोगों तक चीजें पहुंच सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि विलेज पंचायत में बात पहुंच जाए, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ का जो पंचायत है, जो सरपंच है, वो उसको हैंडल कर सके। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ज्यादा पब्लिक का वेलफेयर होगा। तो गांधी जी इस चीज को मानते थे, इस तरीके से पॉलिटिक्स को समझते थे। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा इतना ही है। तो आई थिंक ये 20 क्वेश्चन होंगे। अगर एक आध क्वेश्चन कम रह जाता है, हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे आपके, और क्वेश्चंस के साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा जिससे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं और हर एक चीज कवर होगी। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें, ताकि आप अपना जो जीएस से जो फियर है ना, उसको आप दूर कर सको। ठीक है, सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।